हेलो दोस्तों, मैं हूं आरडी अंसारी और आप सुन रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरडी अंसारी स्टोरीज। आज मैं आपको जो किस्सा सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक खौफनाक हकीकत है। एक ऐसे डॉक्टर की आप बीती जिसने मौत को सिर्फ देखा नहीं, उसने अपने अस्पताल के हर कोने में महसूस किया। इस कहानी में एक ऐसा वार्ड है जहां मरीज तो आते हैं लेकिन बचकर कोई नहीं जाता। इसका नाम है मौत का वार्ड और ये कहानी डॉक्टर समर की है। अगर आप दिल से कमज़ोर हैं तो आप अभी भी वापस जा सकते हैं, क्योंकि जो शुरू होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए एक डरावने सफ़र के लिए जिसका दरवाज़ा अस्पताल का वो बंद वार्ड है और बाहर निकलने का रास्ता शायद किसी को नहीं पता। तो आज की जो ये स्टोरी है वो हम डॉक्टर समर की ज़ुबानी सुनेंगे। तो चलिए आज की ये स्टोरी शुरू करते हैं। और हाँ, जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी रात की नहीं है। ये कहानी उस वक्त की है जब मैंने अपनी आँखों से ये देखा कि मौत सिर्फ शरीर नहीं लेती, वो आत्मा भी निकल जाती है। मेरा नाम डॉक्टर समर वर्मा है और आज मैं आपको वो सुनाने जा रहा हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं सुनाया। साल 2012 की बात है। मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली थी और मुझे पहली पोस्टिंग मिली रुद्रपुर उत्तराखंड के सरकारी अस्पताल में। मुझे लगा ये एक आम ट्रांसफ़र है, पर यह ट्रांसफ़र नहीं था, ये बुलावा था। मैं पहली बार उस हॉस्पिटल के गेट से अंदर घुसा तो एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने मेरी गर्दन पर सांस ली हो। गेट के पास एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसकी आंखें लाल थीं पर घूरती नहीं थीं, सावधान करती थीं। उसने मुझसे कहा, साहब आ तो गए हो लेकिन जा पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। मैंने हंसकर कहा, क्या मतलब? उसने बस उंगली उठाकर हॉस्पिटल की पुरानी इमारत की तरफ इशारा किया। जहां अब इमरजेंसी है वहां कभी कब्रिस्तान हुआ करता था, अंग्रेज़ों के ज़माने में। हॉस्पिटल का पहला दिन। हॉस्पिटल बाहर से दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन अंदर एक अजीब सी गंध फैली रहती थी। नर्सें मुस्कुराती थीं मगर डर के साये में। वहाँ की वार्ड इंचार्ज को सब रीना दीदी बोलते थे। उन्होंने ही मुझे वार्ड नंबर 5 दिखाया था, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी थी। उन्होंने मुझसे कहा, वार्ड नंबर 9 में कभी अकेले मत जाइएगा, वहाँ रात को कुछ होता है। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन उसी रात आईसीयू में एक अजीब केस आया। मरीज था मोहन लाल, 54 साल का पेशेंट। हार्ट अटैक के बाद एडमिट हुआ। उसे आईसीयू में भर्ती किया गया, लेकिन रात 2:47 पर अचानक उसकी चीखें गूंजने लगीं। मैं भागता हुआ पहुंचा। मोहन की आंखें खुली थीं मगर पुतलियां ऊपर की ओर पलटी हुई। वो चिल्ला रहा था, हटाओ इसे, ये मुझे जला देगा, मत ले जा मुझे, मत ले जा, बचाओ मुझे। मैंने उसे सेडेटिव दिया, लेकिन ठीक 3:03 पर वो शांत हो गया, हमेशा के लिए। अगले दिन स्टाफ मीटिंग हुई। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जो मोहनलाल के साथ ऐसा हुआ। मैंने भी अपनी बात रखी और स्टाफ मीटिंग में मैंने वार्ड नंबर 9 की बात उठाई। सभी अचानक चुप हो गए।
कोई कुछ नहीं बोला कि तभी रीना दी ने मुझे धीरे से कहा, सर, वार्ड नंबर 9 को सालों से बंद किया जा चुका है। वहाँ से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। मरीज वहाँ भर्ती नहीं किए जाते और जो गए वो कभी वापस नहीं आए। पर मेरा भीतर का माइंड साइंटिफिक इसे मानने को तैयार नहीं था। मैंने तय किया, आज रात वार्ड नंबर 9 मैं खुद जाऊंगा। वार्ड नंबर 9 का रास्ता तहखाने से होकर जाता था। रात करीब 2:30 बजे मैं अकेला ही वार्ड नंबर 9 की ओर बढ़ा। तभी अचानक बत्ती झपकने लगी और वार्ड नंबर 9 का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर गया तो देखा वहाँ काफ़ी अंधेरा था। धूल मिट्टी थी और एक बहुत ही पुरानी लोहे की अलमारी, और वार्ड नंबर 9 का हाल बहुत ही बुरा था। मैंने अलमारी खोली। उसमें एक डायरी पड़ी थी जिस पर लिखा था डॉक्टर अबरार खान। मैंने डायरी पढ़नी शुरू की जिसमें लिखा था 1857 के दौरान ये ज़मीन अंग्रेज़ों की मिलिट्री कब्रगाह थी। डॉक्टर अबरार ने यहाँ एक प्रयोग शुरू किया था आत्माओं को शरीर में वापस लाने का। उसे एक आत्मा भी मिली थी जो जलकर मरी थी। वो अब भी यहाँ भटक रही है। उसने उसे कैद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो आज़ाद है। हर पन्ने के साथ मेरी रूह काँप रही थी। अचानक पीछे से ठंडी सांस की आवाज़ आई, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। मैं पलटा, मगर वहाँ कोई नहीं था। उस दिन के बाद सब बदल गया। वार्ड नंबर 5 में एक मरीज भर्ती हुआ जिसका नाम राहुल था। उसे पैरालिसिस का अटैक आया था। वो ना तो कुछ बोल पा रहा था, ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा था। मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। वो गहरी नींद में सो रहा था। करीब रात 2:47 पर वो अचानक बोलने लगा, तुमने मेरी कब्र पर बिल्डिंग बनाई है, अब भुगतो। राहुल की आवाज़ बदल गई थी, बिल्कुल किसी बूढ़े अंग्रेज की तरह। हर रात 2:47 पर कोई न कोई मरीज चिल्लाता, डॉक्टर बीमार पड़ने लगे। स्टाफ की रात की ड्यूटी छोड़ने की रिक्वेस्ट आने लगी। मैंने अस्पताल की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की, लेकिन मुझे उसमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। वार्ड नंबर 9 की एक भी फाइल पुराने दस्तावेजों में नहीं मिली। तब रुद्रपुर के एक लोकल रिपोर्टर अरुण ने मेरी मदद की। उसने 1993 का एक केस दिखाया, 3 नर्सों की मौत जिनकी लाशें वार्ड नंबर 9 के बाहर मिली थी। चेहरे जले हुए थे, मगर शरीर को किसी ने छुआ तक नहीं था। तब उसने मुझसे कहा, इस अस्पताल को कब्रिस्तान पर बनाना सबसे बड़ी भूल थी और डॉक्टर अबरार का तंत्र प्रयोग वो अब भी अधूरा है। उस दिन भी मेरी नाइट शिफ्ट थी। रात ड्यूटी के बाद मैं थोड़ा थक गया था, तो मैंने सोचा यहीं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और हॉस्पिटल के बेड पर ही लेट गया। मेरी आँख लग गई। रात 3 बजे मुझे सपने में डॉक्टर अबरार दिखाई दिया। उसने कहा, तू मेरी डायरी पढ़ रहा है ना, तो सुन भी ले, मौत का वार्ड खुल चुका है। मैं अचानक उठा। बेड के पास जमीन पर जलता हुआ ताबीज पड़ा था, जिसे मैंने कभी छुआ ही नहीं था। हॉस्पिटल के सीसीटीवी में एक अजीब सा फुटेज रिकॉर्ड हुआ, जैसे कोई सफ़ेद साया वार्ड नंबर 9 से आईसीयू की ओर बढ़ रहा है। मैंने जाकर आईसीयू की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। वापस आया, सीसीटीवी रिकॉर्ड भी गायब था। ये सिलसिला यूं ही हर रात चलता रहा। हर रात 2:47 पर कुछ न कुछ अजीब होता। फिर एक रात 15 अगस्त की रात पूरे हॉस्पिटल में लाइट चली गई। हर वार्ड में मरीज
चीखने लगे, वो आ रही है, वो जल रही है, बचाओ बचाओ। मैंने देखा एक औरत की जलती हुई परछाई आईसीयू की तरफ आ रही है। डॉक्टर यस मेरा सहयोगी था, वो भी मेरे साथ था। वो उसे देखकर भागने लगा, भागते वक्त गिर पड़ा। उसने आखिरी बार मेरी तरफ देखा और बोला, उसे रोको, वो सब ले जाएगी। और फिर उसकी सांसें थम गईं। मैंने तय कर लिया, अब मैं इस आत्मा को ख़त्म करके रहूँगा। रिपोर्टर अरुण और रीना दी के साथ मिलकर मैंने एक योजना बनाई। हम वार्ड नंबर 9 पहुँचे, वहाँ जहाँ डॉक्टर अबरार की डायरी मिली थी। हमने एक तांत्रिक बाबा विभंजन को भी बुलाया था, जिन्होंने हमें एक उपाय बताया। अगर इस आत्मा को बंद करना है तो तुम्हें उसका नाम लेना होगा 3 बार और उस ताबीज को अपने खून से भिगोना होगा। हमने वो सब किया। रात 2:46 पर आत्मा प्रकट हुई, पूरी जलती हुई। उसने मुझसे कहा, तू मुझे बंद नहीं कर सकता, मैं तेरे अंदर हूँ। उसे देखते ही डर के मारे मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ताबीज को अपने हाथों में जोर से दबा लिया, पूरी ताकत से, और नाम जपता रहा। धीरे धीरे हवा शांत हुई। उधर बाबा विभंजन अपना तांत्रिक योग करते रहे। शोर थमा और हॉस्पिटल की घड़ी की सुई 2:47 से 2:48 तक पहुंची। उस रात के बाद हॉस्पिटल में फिर कोई ऐसी घटना नहीं हुई। लेकिन आज 12 साल हो गए हैं, मैं किसी और शहर में हूँ। मेरे सपनों में अब भी वो औरत आती है और कभी कभी मैं खुद को आईसीयू की उसी कुर्सी पर बैठा पाता हूँ और घड़ी फिर 2:47 पर रुक जाती है। तो ये थी डॉक्टर समर वर्मा की आप बीती, जिसका शीर्षक था मौत का वार्ड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, डर लगा और दिल को छू गई, तो इसे एक लाइक जरूर करें। कमेंट में अपनी राय भी बताएं। और हाँ, चैनल आरडी अंसारी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी हिट करना, क्योंकि अगली बार मैं फिर लौटूंगा एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, क्योंकि डरना जरूरी है।